मध्य प्रदेश में उमा भारती करेंगी बीजेपी से बगावत, मोदी शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। उमा भारती ने बीजेपी को दिया झटका, कह दी बड़ी बात, मोदी शाह भी परेशान। लालू अखिलेश के सुर में मिला उमा भारती का सुर, मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान तय। उमा भारती ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में उठाई जोरदार मांग, बीजेपी हुई परेशान। उमा भारती नाराज चल रही हैं, वो अपनी ही पार्टी से गुस्सा है और उनकी नाराजगी सबसे ज्यादा प्रदेश नेतृत्व पर है और अपनी इस नाराजगी का प्रदर्शन उमा भारती सार्वजनिक रूप से करती रही हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार अब महिला आरक्षण बिल पर आगे बढ़ संसद में इसे पेश कर दिया है और जो हालात इस समय हैं उसमें यह साफ है कि यह बिल संसद में आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले दो दल आरजेडी और सपा की ताकत बेहद सीमित हो गई है। लोकसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है तो सपा के 3 सांसद बचे हैं, जिसमें एक डिंपल यादव हैं जो इस बिल का विरोध करती नहीं दिख रही हैं। दरअसल इन दलों के विरोध का सबसे बड़ा कारण था कि कोटा के अंदर भी एक कोटा चाहते हैं कि 33% महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व की जाए उसमें ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल अभी तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है, सिर्फ दलित और आदिवासियों को ही आरक्षण दिया गया है। लेकिन अब जाति की राजनीति करने वाले दल ओबीसी आरक्षण की भी बात कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि महिला रिजर्वेशन बिल में सिर्फ एससी और एसटी वर्ग को ही अलग से आरक्षण मिलेगा। वैसे ये बिल 2029 के लोकसभा चुनाव और 2027 के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रभावी रह पाएगा, क्योंकि बिल के साथ सीटों के परिसीमन की शर्त भी जोड़ दी गई है। यानी पहले देश की जनगणना होगी, फिर जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा और संकेत इस बात के हैं कि परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 888 कर दी जाएगी। इसके बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू हो पाएगा। लेकिन इस कानून से बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। उमा भारती ने इस बिल को लेकर कहा है कि मुझे कुछ हद तक निराशा महसूस हो रही है, क्योंकि ये ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना आया है। अगर हम ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित नहीं करते हैं तो भाजपा में उनका विश्वास टूट जाएगा। यानी जो बात लालू और अखिलेश यादव के साथ मायावती कर रही हैं, उसी का समर्थन उमा भारती ने भी कर दिया है। सवाल किया है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। उमा भारती ने कहा कि जब वो लोकसभा सदस्य थी और इसी तरह के विधेयक जब पेश किए गए थे तो उन्होंने इसका विरोध किया था। बाद में उस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। उमा भारती ने कहा कि जब ओबीसी के लिए कुछ करने का समय आया तो हम पीछे हट गए। मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री इसका ध्यान रखेंगे। उमा ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि विधेयक में कोई ओबीसी आरक्षण नहीं है। मुझे निराशा हुई क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो मौका मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं दिया गया। पिछड़े वर्ग की मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। उमा भारती के तेवरों को देखकर साफ लग रहा है कि ये बिल बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। सपा और आरजेडी के नेता तो इस बात का दावा पहले भी करते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अगर ओबीसी आरक्षण में बिना महिला रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया तो फिर केंद्र से मोदी सरकार तो जाएगी ही, साथ ही यूपी में 2027 में जब विधानसभा चुनाव ओबीसी आरक्षण विधेयक के साथ होगा तो उस समय में योगी सरकार भी चली जाएगी। यानी जिस बिल को बीजेपी अपने फायदे की बात बता रही है उस बिल से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि यह विधेयक आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष भी दबाव में है। खासतौर पर जिस तरह से कांग्रेस इस विधेयक को अपना विधेयक बता रही है उससे साफ है कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन करेगी, जिसके बाद ये आसानी से पास हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।